हर महादेव। आप सभी का रिंकी कुशवाहा जौनपुर के चैनल पर स्वागत है। सावन कब से शुरू हो रहा है? शिवलिंग या पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से आपको क्या फायदे होने वाले, आइए जानते हैं। सावन 2026 में 25 जुलाई से लेकर 28 अगस्त 2026 तक रहेगा। सावन के दिनों में पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से आपकी मनोकामना पूरी होती है, आपके घर में बरकत आती है। पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से आपके जीवन के दुखों का अंत होता है। पार्थिव शिवलिंग की पूजा करना बहुत ही शुभ और बहुत ही अच्छा रहता है। पार्थिव शिवलिंग की पूजा कैसे करनी चाहिए, आइए मैं बताती हूँ। पार्थिव शिवलिंग के लिए आप मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दही, शहद, दूध और घी की आवश्यकता होती है उसके निर्माण के लिए। गंगा जल मिक्स करके आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लीजिएगा। ये इतनी बड़ी शिवलिंग बना लीजिएगा। मिट्टी नहीं है तो मुल्तानी मिट्टी से भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके आप पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं। मैंने पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाया जाता है उसकी पूजा विधि पूरी मैंने एक वीडियो बनाकर डाली है। जिसको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने नहीं आ रहा तो आप लोग वे वीडियो जाकर देख लीजिएगा कैसे बनाया जाता है। उसको मैंने वीडियो बनाया, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। और शिवलिंग जब भी बनाइएगा उसके नीचे बेल पत्र या उसके ऊपर चावल या अक्षत्र जरूर लगाइएगा कि कोई अन्य देवी देवता उसको आपसे पहले पूजा ना कर ले, तब फिर उसको सूखने के लिए रख दीजिए। सावन जब भी रहेगा आपको सावन के दिनों में किसी भी दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके आप पूजा कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। भोलेनाथ जी की कृपा बहुत ही आपके ऊपर बनी रहती है, उनकी आशीर्वाद आपको मिलता है। जो भी आपका काम रुका रहता है वह पूरा होता है। सावन के महीने में आप किसी दिन भी पूजा कर सकते हैं। लोग कहते हैं सोमवार को ही पार्थिव शिवलिंग का ही पूजा करना है, जो लोग व्रत रहते हैं उस दिन भी पूजा कर सकते हैं, अन्य दिनों में भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि सावन के हर दिन में भोलेनाथ की जो है पूजा कर सकते हैं। खाली शाम के बाद जो 5-6 बजे के बाद शिवलिंग का अभिषेक नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं माना जाता। उसके पहले तक पूजा कर सकते हैं, किसी भी समय आप पूजा कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग का आप लोग ने मतलब इस तरह बना लीजिएगा और उसको फिर सूखने दिया। फिर अगले दिन जो है शिवलिंग की पूजा करने के लिए सबसे पहले ये करिएगा, एक बर्तन ले लीजिएगा, थाली ले लीजिएगा, परात ले लीजिएगा, उसको ले लीजिएगा। फिर एक ऊंचा कोई डिब्बा या कोई भी जो रहेगा कुछ रख कर उस पर शिवलिंग रख दीजिएगा। कि ऐसा परात लीजिएगा कि जब भी जो अभिषेक करे वे जो बर्तन पर शिवलिंग रखे हैं ना वे डूबे ना, ये बात ध्यान रखिए, ऊंचा रहना चाहिए। तो फिर आप क्या करिएगा, वे जो बेल पत्र आप लोग ने लगाया है उसको हटा दीजिएगा, अक्षत्र जो है हटा दीजिएगा। फिर शिवलिंग है उसको पहले गंगा जल से स्नान करा दीजिएगा। फिर आप लोग जो है शहद से स्नान करा दीजिएगा, फिर जल से स्नान करा दीजिएगा। फिर जो है भस्म जो रहता है भस्म ले आइएगा, भस्म से अभिषेक जल में मिक्स करके भस्म से अभिषेक कराने के बाद फिर जल, फिर पंच अमृत बना लीजिएगा जिसमें दूध, दही, शक्कर, चीनी, पंचमेवा, घी। ठीक है, पंचमेवा नहीं है तो घी आप डाल दीजिएगा। इतना चीज मिक्स करके इतने बड़े बर्तन में उसको मिक्स करके फिर शिवलिंग पर अभिषेक करिएगा। फिर उसके बाद जल से अभिषेक कर लीजिएगा। फिर जो है चंदन है, चंदन को भी जल में मिक्स करके उनके ऊपर शिवलिंग पर अभिषेक कर लीजिएगा। देखिए शिवलिंग आप जितना बड़ा बना रहे हैं, अगर छोटा बना रहे तो थोड़ा थोड़ा ही सामान सब मिक्स करके बनाएगा। बड़ा शिवलिंग का बना रहे हैं तो आप ज्यादा सामान उसी क्वांटिटी में बनाइएगा। हाँ, ये नहीं कि छोटा शिवलिंग बनाए ढेर सारा आप शहद का अभिषेक करने लगे, ऐसा नहीं करिएगा, टूट सकता है। इसलिए आप उसको ध्यान रखिएगा। इन बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। फिर जो है आप जो है अश्वगंधा जो रहता है उसको गिलास या मतलब बर्तन में जो है जो लोटा रहेगा आपका उसमें थोड़ा सा अश्वगंधा डाल कर उसमें जल मिक्स करके फिर अश्वगंधा से पार्थिव शिवलिंग पर अभिषेक करेगा। उसके बाद जल से अभिषेक करिएगा। फिर दूध से अभिषेक कर लीजिएगा। तो जल मतलब जो चीज से भी अभिषेक करिएगा उसके बाद आप जल का गंगा जल अभिषेक करना नहीं भूलिएगा, अभिषेक करना चाहिए।
इसी तरह बहुत लोग नहीं है कि दूध से अभिषेक कर दिए बस छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करिएगा। दूध से अभिषेक करने के बाद गंगा जल से अभिषेक करेगा। अगर आपके शत्रु बहुत ज्यादा है, अगर आप शत्रुओं से परेशान हैं, तो आप इतने बड़े लोटे में सरसों का तेल डालकर शिवलिंग पर अभिषेक करिएगा। अभिषेक करने के बाद मतलब में धीरे धीरे मतलब इस तरह लेके इस तरह में थोड़ा थोड़ा अभिषेक करिएगा, एक ही बार में ना गिरे, थोड़ा थोड़ा देर से आप जो है ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं या महामृत्युंजय का जाप करते हुए अभिषेक सब करिएगा, कर लीजिएगा। फिर अगर आप सरसों का तेल से अभिषेक कर लिए तो फिर उसके बाद आप गंगा जल से या जल से अभिषेक कर लीजिएगा। फिर उसके बाद अभिषेक आप कर लिए गंगा से सब चीज से, तो उसके बाद क्या करिएगा, अर्धा जो रहता है शिवलिंग जो बनाए रहते हैं उसपे गणेश भगवान, माता पार्वती, उनकी पुत्री कार्तिकेय और सारे लोग का मतलब शिव परिवार का शिवलिंग में वास होता है। तो उसी के जो आगे जो रहता है जहां से जल गिरता है वहां पर आप एक तरफ गणेश भगवान जी को जो है सिंदूर लगा दीजिएगा। गणेश भगवान जी को दूबा घास जो रहता है भोग प्रसाद फूल हुआ अक्षत्र हुआ और जो वस्त्र अर्पित करके उनके बाद फिर आप उनकी पूजा, फिर उनका जो गोल से जो अर्धा रहता है वहां माता पार्वती का स्थान रहता है जी, वहां पर सिंदूर अगर सुहागिन महिला कर रही है तो सिंदूर 5 बार 3 बार 7 बार लगाने के बाद, वे सिंदूर लगाने के बाद जो आखिरी में रहता है वो अपने मांग में लगा लीजिएगा। फिर उसके बाद उनको वस्त्र अर्पित कर दीजिएगा, फूल अक्षत्र जो भी फल हुआ भोग प्रसाद अर्पित कर लीजिएगा। अब चलिए अब शिवलिंग की पूजा बताती है। यदि आपकी कोई मनोकामना है, अगर इच्छा है, ठीक है, शिवलिंग अगर आपकी मनोकामना, तो आप लोग पहले से ही बेलपत्र तोड़ लीजिएगा जी। अगर सोमवार को अगर आप पूजा कर रहे हैं तो सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता, ये आपको मालूम है। तो एक दिन पहले आप संडे को ही बेलपत्र तोड़ के घर पर ला दीजिएगा जी। और तो बेलपत्र जो है रहे ना टूटा रहे या कटा हुआ ना रहे, एकदम में फ्रेश रहना चाहिए। और जो डंठल रहता है 3 पट्टी रहता है, आखिरी में जो डंठल रहता है गोल से रहता है उसको सब तोड़ लीजिएगा। अगर बहुत लोग राम लिखना चाहते हैं या ओम नमः शिवाय लिखना चाहते हैं तो अश्वगंधा से बेलपत्र पर आप लिख सकते हैं, ठीक है, आप अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, शिवलिंग के ऊपर जो है बेलपत्र अर्पित कर दीजिएगा। अगर आपकी मनोकामना है तो ओम नमः शिवाय का नाम लेते हैं या महामृत्युंजय का या शिव भगवान जी का जो नाम है, बहुत सा नाम है, आप उनका नाम को लेकर पत्र को अर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद क्या करिएगा, उनको जो है वस्त्र है रक्षा या सफेद कपड़ा जो ले आइएगा वो शिवलिंग के ऊपर लगा दिया। अगर कोई सफेद कपड़ा नहीं है तो रक्षा जो रहता है कच्चा मतलब कच्चा वाला जी, ये पक्का हुआ वाला नहीं जो हम लोग हाथ में बांधते हैं, कलावा हुए जो रहता है ना कच्चा आता है सूत के टाइप का, उसको ला कर ना, जैसे आप गणेश भगवान जी को पार्वती माता को शिवलिंग पर भी आप एक राउंड ऐसे उनको वस्त्र के रूप में पहना दीजिएगा। और जनेऊ व्हाइट कलर का पीले रंग का आता है वो एक ले आकर उनको जनेऊ, ये जो है ना जनेऊ जो है लेडीज लोग नहीं पहनाएंगी, जेंट्स जो रहेंगे, अगर आपके नहीं है तो आप अपने बच्चों से मतलब कोई लड़का है तो उनसे जनेऊ उनको मतलब शिवलिंग को पहनाइएगा। हाँ, ये काम औरतें नहीं करती हैं। जैसा मैं बता रही हूँ मतलब मुझे जितना जानकारी है मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप लोग के होता है, अगर आप लोग करते हो तो आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। फिर उनके बाद उनको शिवलिंग पर आप फूल जो है मदार का फूल अर्पित कर सकते हैं, गुड़हल का फूल अर्पित कर सकते हैं, नीलकंठ का फूल है वह अर्पित कर सकते हैं, है ना। और शिवलिंग पर जो है ना दूबागार मतलब उनको शंकर भगवान जी को अर्पित नहीं किया जाता, ये बात ध्यान रखिएगा। हाँ, क्योंकि देखिए जो उनका अर्घा रहता है जहाँ गणेश भगवान जी का स्थान वहां पर अर्पित बहुत लोग करते हैं, मैं तो नहीं अर्पित करती हूँ। अगर आप लोग अर्पित करते हो तो अर्पित करिएगा, लेकिन शिवलिंग पर दूबागार अर्पित नहीं किया जाता, ये बात ध्यान रखिएगा। हाँ, और बहुत से फूल जो है अक्षत्र अर्पित कर दीजिएगा, अश्वगंधा चढ़ा दीजिएगा, भस्म जो है वे चढ़ा दीजिएगा, और जो है ये सब जो है भोले बाबा को अर्पित कर दीजिएगा। फिर भोग प्रसाद में जैसे अगर आपने मिठाई व्हाइट कलर का मंगवाया है या पेड़ा हुआ या मिठाई या मिश्री है कुछ भी मीठे में अर्पित कर दीजिएगा। फल में जो भी है वो अर्पित कर सकते हैं, ठीक है, अर्पित कर दीजिएगा। नारियल अर्पित नहीं करिएगा शिवलिंग पर, एक बात बता रही हूँ।
आप लोग कहे हुए पार्वती माता को मतलब जो रहता है ना, नारियल अर्पित किया जाता है, लेकिन शिवलिंग पर नारियल अर्पित नहीं किया जाता है। तो ये बातों का ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग के यहाँ अर्पित किया जाता तो आप लोग अर्पित करिएगा। मैं अर्पित नहीं करती हूँ, तो मैं बता रही हूँ कि नहीं किया जाता है। आप लोग जहाँ जहाँ से मतलब आप लोग जानकारी लिए, जैसा हम लोग भोले बाबा को गुरु के रूप में मैं मानती हूँ, तो उनकी पूजा करती हूँ, उनकी सेवा संस्कार करती हूँ, तो मैं उनको नारियल अर्पित नहीं करती हूँ। जी, पंचमेवा में तो वे अर्पित कर सकते हैं, जैसे जो पानी वाला नारियल वो मैं अर्पित नहीं करती हूँ। हाँ, माता पार्वती को अर्पित करती हूँ, उनको सेनुर को ये सब जो है रहता है चढ़ाती हूँ। जी, और सेनुर भोले बाबा को कोई लोग अर्पित मत लगाइएगा। जी, सेनुर हुआ, जो बहुत लोग ना शिवलिंग पर भी सेनुर लगा देते। पार्वती माता का जो स्थान वहां पर लगाइए, जहां पर गणेश भगवान जी का स्थान वहां लगा। लेकिन भोलेनाथ को भी बहुत लोग लगाते, ऐसा नहीं किया कीजिए, पाप पड़ता है, मतलब अच्छा नहीं माना जाता, ये ध्यान रखिएगा। और ये समर्पित करने के बाद फिर आप लोग जो है थोड़ा सा हवन कर लीजिएगा। जिसको मंत्रों का जाप करना है, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकता है। जिसके पास माला है रुद्राक्ष का, तो वह माला का जाप भी कर सकता है। अगर कोई लोग नहीं है तो अपना हाथ जोड़ कर थोड़ा देर ओम नमः शिवाय का, महामृत्युंजय का, या या जो है शिव चालीसा का, या भोले बाबा के जो भी नाम आते हैं, 108 नाम है, उनका नामों का भी आप जाप कर सकते हैं। जो भी आपको है, जो लोग आप लोग जैसा करना चाहते हो वैसा कर सकते हैं। जी, जप करने के बाद तो फिर उसके बाद थोड़ा हवन किया जाता है। जी, बहुत लोग आरती करें, लेकिन हवन करने से ना जो भी हम लोग भोग प्रसाद हवन में डालते हैं ना, तो वे देवी देवता को मिल जाता है। इसलिए हवन जरूर किया कीजिए। और जो भी हवन बर्तन लाइएगा, या जो भी जिसमें भी मिट्टी का बर्तन या जो भी आप लोग हवन करते हो, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि लकड़ियों को पहले लगाकर फिर आग नहीं जलाया कीजिए। हवन जब भी किया जाता है, पहले अग्नि को प्रज्वलित करने के बाद ही लकड़ी लगाया जाता है। ये नियम रहता है मतलब हवन का। जी, आप लोग को मैं बता रही हूँ, मैं इसी तरह करती हूँ। या गोहरी होता है, या गोबर का उपला जो भी आप लोग कहते हो, वे थोड़ा सा लेकर उस पर कपूर से अगर आग जला सकते हो, या रुई है, रुई को घी में डुबो देंगे तो गीला हो जाएगा, उसको भी रख देंगे, उसमें आग प्रज्वलित करेंगे, प्रज्वलित हो जाएगा। फिर हवन सामग्री को लगाकर फिर आप हवन करिएगा। जी, जो भी है, अगर आपको कुछ नहीं है तो ओम नमः शिवाय का नाम लेकर आप ऐसे जो है ये ऐसे करके ये इस तरह करके भोग प्रसाद ऐसे अर्पित कर दीजिएगा। जी, ऐसे हवन के बहुत लोग ऐसे करके हवन ऐसे डालते, इस तरह नहीं किया जाता। हमेशा ये उंगली और ये वाली उंगली देखो इस तरह बता रही हूँ ना, देखो ये उंगली, ये इस तरह, जैसे बच्चों को कोई सामान खिलाया जाता है ना, देखो इस तरह इससे हवन किया जाता है। ये उंगली नहीं लगाया जाता है। जब भी किया, जैसे जाप भी आप करते हो ना, ऐसे माला ऐसे किया जाता है, तो ये उंगली और ये उंगली कभी भी ना जाप में, मतलब रुद्राक्ष का माला का जाप भी करते हो, या आप भी किसी भी मंत्रों का जाप करते हो, तो ये वाला जो है अंगूठे के पास वाला उंगली और ये वाला उंगली कानी उंगली, ये मतलब उंगली का यूज नहीं किया जाता है। और जब आप देवी देवता भोग प्रसाद देते हो ना, तो इस तरह दिया जाता है। इस तरह नहीं, बहुत लोग ऐसे फेंक देते हो, ऐसे ऐसे ना, ये पांचों उंगली लगा के इस तरह नहीं। ये नियम रहता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं बता रही हूँ तो आप लोग जान लीजिए कैसे पाती शिवलिंग का निर्माण किया जाता है। तो वे मैंने वीडियो पहले ही डाल दिया, आप लोग जाके देख लीजिएगा। जिसको नहीं आता है जाकर देख लीजिएगा। उसमें मैंने हवन सामग्री के बारे में, पूजा मतलब सारा जो जो सामान है सारी बताई हूँ। आप लोग जाकर वे वीडियो देख लीजिएगा। मेरे चैनल पर है, रिंकी कुशवाहा जौनपुर के चैनल पर है, वे वीडियो देख लीजिएगा। आपको सारी मालूम पड़ जाएगा कि क्या सामान यूज करते हैं ना, उससे बहुत फायदा होता है। जी, जैसे पीला सरसों जो रहता है शत्रुओं के नाश के लिए रहता है। कमल गट्टा जो हवन सामग्री में दिया जाता है, तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए दिया जाता है। गूगल हुआ आने से आपके घर से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है, सकारात्मक शक्तियों का सृजन होता है। हवन करने के बाद आप आरती कर लीजिएगा। एक बात याद रखिएगा कि जो भी भोलेनाथ की पूजा करते हैं, जो भी भोग प्रसाद लिया जाता है, जो आप गणेश भगवान जी के और माता पार्वती के सामने जो अर्पित किए हैं, वे भोग प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन जो भोले बाबा के पास या शिवलिंग पर जो अर्पित किया है उनके नाम से, तो वे प्रसाद आप ग्रहण नहीं कर सकते। अगर आप लोग ग्रहण करते हैं तो कर सकते हैं, मैं ग्रहण नहीं करती हूँ। मैं उसको पंडित को दे देती हूँ। पंडित लोग, जो लोग शिव पूजा करते हैं या शिव धारण किए रहते हैं, तो उन लोग पैसा लेते हैं। नहीं तो मैं वे
शिवलिंग और जो भी भोग प्रसाद आदि सामग्री है ना, तो नदी में विसर्जित करती हूँ। और जो पैसा जो रहता है, दो जो आरती का या जो भी हम लोग दक्षिणा उनको मतलब जो रहता है 11 रुपया, 21 रुपया, अपने श्रद्धा के अनुसार आप लोग जो पूजा संपन्न होने के बाद उनके पास, शिवलिंग के पास रख दीजिएगा। वे पैसा अगर पंडित जी को बता दीजिए कि मैंने शिवलिंग का पूजा करा, वे पैसा लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप किसी भी शिव मंदिर में जाकर वहां रख दीजिएगा। जी, अगर वहां दान पेटी हो तो वहां दान कर दीजिएगा, बस आपका हो गया इतना काम। जी, इस तरह पूजा करने से आपकी सभी मनोकामना इच्छा पूरी होती है। और पार्थिव शिवलिंग अगर आप स्वयं बनाकर, अगर आप स्वयं से पूजा करते हैं तो उसका 100% फल आपको मिलता है, वह कोई लोग नहीं ले पाते हैं। इस तरह अगर आप पूजा करते हो, अगर आप इतना कुछ नहीं कर पाते, अगर आप शिवलिंग का निर्माण करके घर पर दूध और काली जल से भी उनका अभिषेक करके उनको भोग प्रसाद और फूल और अगरबत्ती धूप ये सब जलाकर अगर आप पूजा भी कर देते तो भोले बाबा आप पर कृपा अपनी बनाई रहती है। आप अपने श्रद्धा के अनुसार भोले बाबा की जैसे भी पूजा करेंगे, आपकी मनोकामना वह सुनेंगे, आपकी इच्छा सुनेंगे, आपके पीड़ा को सुनेंगे, आप पूरा करते हैं। शिव और सावन में तो उनका दिन है। आप लोग जितने लोग भी अगर आप लोग पूजा करेंगे तो आपकी मनोकामना इच्छा पूरी हो। जैसे मैं पूजा करती हूँ उस तरह मैंने आपको बताया है। अगर आपके घर पर अगर आप लोग जिस तरह पूजा करते हो, अगर आप लोग के यहाँ प्रसाद ग्रहण किया जाता है, अगर लेडीज लोग जनेऊ धारण करती है तो आप लोग करिएगा, लेकिन मैं नहीं करती हूँ, मेरे हस्बैंड ये सब काम करते हैं जी। हम लोग प्रसाद जो है ग्रहण नहीं करते हैं, हम लोग या पंडित जी को देते हैं या नदी में विसर्जित कर देते हैं, ऐसे करते हैं। और जो पैसा है वे हम लोग घर पर यूज नहीं करा जाता है, वह पैसा मंदिर में या पंडित जी को ही दिया जाता है। पंडित जी हमारे नहीं लेते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो रिंकी कुशवाहा जौनपुर के चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में हर हर महादेव, जय माता दी लिखिएगा, आपकी मनोकामना इच्छा पूरी होगी। धन्यवाद। जय माता दी।